हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है लिम्फ। तो क्या होता है कि जब ब्लड वेसल्स में से न्यूट्रिएंट्स या फिर गैसेस सेल्स या टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड की मदद से होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो कि टिश्यू के में सेल्स के बीच में पाया जाता है। जो एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बच जाता है इस प्रोसेस में उसे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वापस ब्लड में ले जाया जाता है। तो लिम्फ इज़ अ मिल्की लिक्विड रिलीज्ड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टियल्स। वहाँ पे लिम्फेटिक वेसल होता है जिसको लैक्टियल कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका काम होता है फैट्स को अब्जॉर्ब करना। इसीलिए जो लिम्फ होता है वो रिच इन फैट्स भी होता है क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट्स को अब्जॉर्ब कर रहा है। लिम्फ में मोस्टली और लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स का काम होता है मेनली पैथोजेंस से फाइट करना। तो इसलिए कहते हैं कि लिम्फ एक्ट्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को टिश्यूज़ के बीच में से वापस ब्लड में पहुंचा रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज, फिर उससे वेसल्स बन जाते हैं और नोड्स, लिम्फ एंड अदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ लिम्फ के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो अभी हमने देखा कि लिम्फ का मेन काम होता है कि एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस ब्लड में लेके जाना, और इसका एक और काम होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टियल्स की तरह प्रेजेंट होता है। लिम्फ वेसल्स जो होते हैं वो लैक्टियल्स उनको कहते हैं, उसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनका मेन काम होता है कि ये फ़ैट को अब्जॉर्व करे स्मॉल इंटेस्टाइन में से। और हमने देखा कि लिम्फ जो होता है वो लिम्फोसाइट्स उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका काम होता है कि ये पैथोजेंस को भी मारने का काम करता है। लिम्फ वेसल्स जो है वो ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि लिम्फ वेसल्स बहुत थिन होते हैं, यानी कि उनका वॉल जो होता है वो बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल वहाँ से ईजिली पास कर पाता है। नेक्स्ट है लिम्फ ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। ये फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं अगेंस्ट एनी डस्ट पार्टिकल या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है बॉडी के लिए, उसको फिल्टर की तरह काम करेंगे और बॉडी में इंटर होने से रोकेंगे। तो ये सारा था लिम्फ के फंक्शंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज, कि ब्लड जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से फ्लो होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरीके के पाए जाते हैं एनिमल्स में। पहला होता है ओपन सर्कुलेशन और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन एक बहुत सिंपल सर्कुलेशन सिस्टम है, बहुत इनिशियल सर्कुलेशन सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं तो वो होता है क्लोज सर्कुलेशन, बट ओपन सर्कुलेशन में कोई ऐसा ब्लड वेसल्स नहीं होते। उसमें क्या होता है कि बस बॉडी में कैविटीज़ होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्रीली फ्लो हो रहा होता है। ये पाया जाता है मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि इंसेक्ट्स और मोलस्क। इनमें हार्ट तो होता है जो कि ब्लड को पंप करता है, बट जो ब्लड होता है वो किसी वेसल में नहीं जाके बल्कि बॉडी की कैविटीज़ में फ्रीली फ्लो कर रहा होता है। ये जो ब्लड होता है इन ऑर्गेनिजम्स में इसको कहते हैं हीमोलिम्फ, जो कि एक हीमोसिलिक साइनसेस में फ़्लो करता है, और इन्हीं हीमोसिलिक साइनसेस को मिला के हीमोसील कहते हैं, यानी कि वो कैविटी जिसमें हीमोलिम्फ फ़्लो हो रहा है। तो यही होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जिसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्लड सिर्फ नॉर्मल कैविटीज़ में फ़्लो हो रहा होता है बॉडी के। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो टिश्यू से सेपरेटेड होता है,
क्योंकि ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स में फ़्लो हो रहा होता है, डायरेक्टली टिश्यू में नहीं, डायरेक्टली किसी कैविटी में नहीं फ़्लो हो रहा होता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली वर्टिब्रेट्स, एनालिड्स, एकाइनोडर्म्स में देखा जाता है। इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज़ कैरीड इन अ सर्किट ऑफ क्लोज ट्यूब, यानी कि ब्लड वेसल। अब हार्ट की बात करें तो ह्यूमंस में देखा जाए तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। बट सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। जैसे कि फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, यानी कि उसमें जो ब्लड आता है वो एट्रियम में आता है और वेंट्रिकल से निकल जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट, एम्फीबियन और रेप्टाइल में 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, यानी कि उसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल होता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रिया से आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया से आता है। दोनों पंप होकर वेंट्रिकल में कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंबाइन हो जाता है वेंट्रिकल में जाके, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब बर्ड्स और मैमल्स में जो होता है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट चेम्बर्स में रहता है और कहीं पे भी मिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो ह्यूमंस हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसमें जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में फ़्लो होता है, ना कि फ्रीली कैविटीज़ में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को वैस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ये कंसिस्ट करता है हार्ट और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल और सर्कुलेटिंग फ्लूइड, यानी कि ब्लड। ये सबको मिलाकर के ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना में मदद करता है। अब ह्यूमंस में जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, यानी कि उसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है और ये सिचुएटेड होता है मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम थोरैसिक कैविटी में लंग्स के बीच का पोर्शन होता है, जहाँ की हार्ट सिचुएटेड होता है। हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा लेफ़्ट के साइड टिल्टेड होता है रादर देन राइट ऑफ द मीडियास्टिनम। अब हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फीचर्स को देख लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हार्ट जो है वो रफली एक कोन के शेप का होता है और उसका बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, यानी कि ह्यूमन हार्ट इज़ रफली कोन शेप्ड विद अ सर्कुलर बेस। और इसका जो एपेक्स होता है, यानी कि इसका जो कोनिकल पार्ट होता है वो नीचे की तरफ होता है। द हार्ट इज़ enclosed in a double fibrous sac called pericardium। तो हार्ट जो होता है, हार्ट के ऊपर एक फाइब्रोसरस सैक होता है, यानी कि एक कवरिंग टाइप की होती है, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ऑल्सो उसको एक ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल डिविजन्स ऑन हार्ट। कोरोनरी सल्कस क्या करता है, एक्सटर्नली एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड करता है। इंटरएट्रियल सल्कस, इंटरएट्रियल यानी कि ये एट्रिया के बीच, दोनों एट्रिया के बीच में होता है, यानी कि ये राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम को डिवाइड करता है, एक्सटर्नल डिवीजन प्रोवाइड करता है। थर्ड है एंटीरियर सल्काई। इसका काम होता है कि दोनों जो वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, उन दोनों को एक्सटर्नली सेपरेट करना। इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।